हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं डॉक्टर इसरार अहमद की पेशगोई जो ईरान में सच हो गई। तो आजकल ईरान में जो सब चल रहा है, ईरान इजराइल की जो लड़ाई चल रही है, मतलब उसके बाद ना काफी सारी वीडियोस ऐसी आ रही हैं। पर इसरार अहमद जी की हमने पहले भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस ऐसी देखी हैं जो कि उनकी सच हुई हैं, और अब शायद उन्होंने ईरान के बारे में भी कुछ ऐसा पहले बोला हुआ है। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे इस वीडियो के लिए, तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अलबत्ता यह है कि इस वाक़े की जो यादगार है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मुसलमानों में से एक गिरोह के दिल में कुर्बानी और शहादत का जज्बा बहुत पैदा किया, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरीके से कि आशूरा मुहर्रम में याद मनाई जाती है, जिस तरीके से उसने अहले तशय्यो के अंदर कुर्बानी का जज्बा बेइंतहा पैदा कर दिया। अगरचे वो जज्बा बरूए कार नहीं आता, इसलिए कि उनके यहां ये अकीदा है, ये तय है कि जब तक हजरत मेहदी जाहिर नहीं होंगे हम किसी के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। अच्छा, ये पूरी तारीख में उनका मामला रहा, तमाम जो है अइम्मा अहले बैत का मामला रहा। जब तक मेहदी नहीं आते, कीप सिटिंग एंड कीप वेटिंग, वेट एंड सी, दैट्स ऑल। ये तो खुमैनी साहब ने किया है, आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने, कि उन्होंने ये ईरान के शियों को बावर कराया कि भाई जब आएंगे हजरत मेहदी आ जाएंगे, लेकिन हम अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, अपना तो कर्म करते जाओ, बातिल को चैलेंज भी ना करें। हमें कुछ तो करना चाहिए, वो हाथ पांव हिलाने चाहिए और कुछ नहीं तो मेहदी का रास्ता जो है साफ करना चाहिए, तमहीद करनी चाहिए, बिल्कुल उनके रास्ता हमवार किया जाए। तो ये उनकी बड़ी अजमत है आयतुल्लाह खुमैनी साहब की, कि अहले तशय्यो ईरान के जो है उनसे उन्होंने ये बात मनवा ली कि हम बिल्कुल इनर्ट नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि अब उन्हें नाइब इमाम करार देकर और विलायत फ़क़ीह के फ़लसफ़े के हवाले से, ये दो चीज़ें उनकी जो है बुनियादी फ़लसफ़े की है, वो इस वक्त मेरा मौजूद नहीं है। उन्होंने आवाम को ऐसा खड़ा किया है कि 20,000 से लेकर 30,000 के दरमियान इंसानों ने जाने दी, औरतों के जुलूस निकले, शीरखार बच्चा गोद में है औरत के और गोली खा रही है, मर रही है, गिर रही है। आप सोचिए जिंदगी कितनी अजीज होती है, और शीरखार बच्चे के लिए माँ की जो जिंदगी है, उस माँ को अपनी जिंदगी कितनी अजीज तर होगी कि अपने लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए मुझे जीना है, लेकिन नहीं, गोलियां खाई तो गिरी। ये जज्बा उन्हीं में है। वाकया ये है कि अहले सुन्नत के अंदर ये जज्बा ना होने के बराबर है। ये मैं वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूं। पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ शिया ईरान ऐसा निकला है कि जिसने बादशाहत का खात्मा किया। बाकी सऊदी अरब में बादशाहत बैठी हुई है, डटकर बैठी हुई, अरबों डॉलर का एक एक महल बनता है उन बादशाहों का, और सुन्नी सुन है, सुन, कोई हरकत नहीं। वो तो अब जो हरकत हो रही है वो एंटी अमेरिकन हरकत है जो हो रही है। वो दर हकीकत वो मसला बिल्कुल दूसरा है जो इस वक्त हो रहा है, लेकिन ये कि आलम इस्लाम में कोई तहरीक ऐसे नहीं उठी। ये अहले तशय्यो में है, जो बिल्कुल इस्तिस्नाई बात है कि उन्होंने जो है एक ऐसा बादशाह जिसको कहा जाता था कि इसका जो असलाह खाना है वो एशिया में सबसे बड़ा असलाह खाना है, जो 2500 साल पुरानी जो एक अजमत थी ईरान की, उसको दोबारा ताजा और जिंदा करना चाहता था। 2500 साल बरसी उसने बनाई थी, उसके लिए एक शहर आबाद किया था, क्या खुसरो या साइरस या जुल्करनैन कुरान मजीद की इस्तिलाह में उसकी यादगार बनाई थी। और वो सोच रहा था कि वही अजमत दोबारा ईरान की होगी जो क्या खुसरो के जमाने में थी, जिसका कुरान मजीद में सूरह काफ के अंदर जिक्र है, मशरक़ी फतूहात, मगरबी फतूहात, शिमाली फतूहात। तो वो बादशाह है, उसको भागना पड़ा वहां कुर्बानी की वजह से। तो ये जो है वाक़या करबला ने, इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऐसी मशअल रोशन की है जिसको कि हर शख्स को देखना चाहिए। यह भी इंसान, जैसे कि इकबाल ने एक शेर कहा था गालिब के लिए, फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, परे बुर्गे तखय्युल की रसाई ताक हो जा। तो फिक्र इंसान पर हजरत हुसैन की कुर्बानी से यह वाज़ेह हुआ है कि इंसान किस हद तक जा सकता है कुर्बानी देने के लिए अपने किसी मकसद के लिए। आज का बयान सुनकर तो यार हम लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि मतलब जो बातें इन्होंने करी इसके अंदर, मतलब एक बहुत छोटी सी क्लिप थी ये 4 मिनट की, पर ऐसा लगा कि मतलब ये पहले से सब कुछ जानते थे। इन्होंने काफी सारी चीजों की और भी प्रेडिक्शन पहले की हुई है, और जैसे इन्होंने ईरान के बारे में कहा कि सिर्फ एक ईरान ऐसा है जिसने अपनी बादशाही बहुत जल्दी खत्म करवा दी और वो लोग अपना फ्री होके जीने लग गए, नहीं तो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो अब तक बादशाही में जी रहे हैं।
काफी सारी बातें इसके अंदर इनकी सच थी, हमें तो वीडियो बहुत पसंद आई। डॉक्टर इसरार अहमद जी की प्रिडिक्शंस वाली वीडियोस भी हमने देखी हुई है, और आई थिंक इनका जो तजुर्बा है, इनको जितना एक्सपीरियंस है ना हर एक चीज का, हर एक टॉपिक का, वो वाकई में हमेशा एक्यूरेट ही निकलता है। और इनकी बातें हमें इतनी ज्यादा इंटेलेक्चुअल लगती हैं कि जिस भी टॉपिक के ऊपर इन्होंने अपने बयान दिए हैं या किसी भी बारे में कुछ बताया है, तो वो काफी हद तक हमें सच लगती बातें। और इन्होंने ईरान को लेकर या जो भी आने वाले हालातों को लेकर, फ्यूचर के बारे में इन्होंने जो जो चीजें बताई, वो वाकई में तारीफे लायक थी। ये वीडियो हमें तो बहुत अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।